मैं गौ भक्त विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेश स्टोर का संचालक हूं। आज आप लोगों के आग्रह पे एक बार फिर से मैं जीतराम शास्त्री जी जो सुप्रसिद्ध महान नाड़ी वैद्य और ज्योतिष आचार्य हैं, तो उनका इंटरव्यू लेने आया हूं। बहुत सारी बीमारियों पे हमें अभी इंटरव्यू लेना है आज। सबसे पहले मैं उनका एक यहाँ पे जो बोर्ड है वो दिखाना चाहता हूँ क्लिनिक का। ये देखिए वैद्य कविराज जीतराम शास्त्री जी, ये ज्योतिष आचार्य भी हैं और ये कैंसर, शुगर, चर्म रोग, बांझपन, नामर्दी, काला पीलिया, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर का दर्द, गठिया बाय, पुराना नज़ला, पथरी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता है। तो सुबह 9 बजे से 10 बजे से ये शाम 6 बजे तक है। बृहस्पतिवार इनका अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है। निःशुल्क परामर्श है और इनका जो मोबाइल नंबर है वैद्य जी का, ये देखिए 9311901361 है। पूरा इस तरह से आपको यहाँ पे बोर्ड दिखाई देगा, आप ये देख सकते हैं। वैद्य जीतराम शास्त्री जी के यहाँ पे आने के लिए आपको ये देखिए लोकेशन पे गूगल मैप पे मॉडर्न नेशनल पब्लिक स्कूल, कृष्णा नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद, मेजर आसाराम त्यागी मार्ग पे ये आपको ये स्कूल दिखाई देगा। ये लोकेशन मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो ये इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे आपको बिल्डिंग दिखाई देगी स्कूल की, और ये सामने ये रोड है। आगे थोड़ी सी दूरी पे हम जब चलेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड पे वैद्य जी का क्लिनिक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वैद्य जी का राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ पे ये क्लिनिक आएगा। ये बोर्ड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से बोर्ड लगा है और एक और भी बोर्ड है ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये देखिए। और इस तरह से इनका ये मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से अंदर घुसेंगे हम लोग। अभी वैद्य जी बहुत सारे मरीजों को देख रहे हैं, थोड़ी देर में इंटरव्यू भी होगा। अगली बीमारी है पेट की समस्या। पेट में हद से ज्यादा गैस बना, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो गले तक चढ़ जाता है। ये सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा होता है गर्मी के मौसम के मुकाबले। तो वैद्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी के मौसम में कम है, सर्दी के मौसम में ज्यादा क्यों है, और क्या हम जो अनाज खा रहे हैं उसके वजह से ये होता है, तो वो कौन सा अनाज है उसका नाम भी बताएंगे, या उस अनाज में क्या किस तरह से बदलाव किया जा सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ी बारीकी से बात की जाएगी वैद्य जी से। वैद्य जी बताइए इसके बारे में, ये गैस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए गैस जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ये दिल के ऊपर जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है जी, और लोग मर जाते हैं, हमने देखे हैं बिना मृत्यु के। तो ये जो तिल है ना, तिल को रात को भिगो दो, रात सुबह को भिगोना होगा। आधा चम्मच और सुबह को चबा के खाएं तो आपको कैल्शियम भी पूरा मिलेगा, आंतें नरम करेगा ये। और दूसरे जो आंतों में खुश्की है आजकल पूरी दुनिया के अंदर ये बढ़ती चली जा रही है और बीमार होते चले जा रहे हैं हम लोग। पेट की कमी से ज़्यादा बीमार होते हैं। पेट को ठीक करने के लिए आपको जो है संयम नियम करना पड़ेगा। गेहूं पेट में चिपक जाता है। जी जी। गेहूं हमारा खाना नहीं है। गेहूं का फाइबर निकाल देते हो तुम लोग,
और कुछ लोग जो हैं देखे फाइबर को 70 रुपए किलो खरीद के लाके तो मिलाते हैं। फाइबर का मतलब वैद्य जी कहना चाहते हैं चोकर भूसी जो छन्नी सब छान के निकाल लेते हैं। अच्छा वैद्य जी, अगर गेहूं में चोकर है तो कितना % दोष होता है, और जब चोकर निकाल लेते हैं तो कितना % दोष बढ़ जाता है? वो जब बताइए। चोकर निकाल लेते हैं तो केवल 14% इसमें जो है गुण रह जाते हैं, और अगर चोकर इसमें मिला रहा तो 28% गुण होते हैं, फिर ये शुगर नहीं करता है। और दूसरे, अगर आटे में आप जौ का आटा मिलावें, या आप गर्मियों में सर्दियों में बाजरे का आटा मिला लें, कई लोग मक्का का मिला लें, चने का मिला लें थोड़ा, और उस आटे को आप खाने का सोडा 2 चुटकी पानी में घोल करके फिर आटे को मांड के खाएं तो आटे में स्पेस आ जाएगा और उसमें जो है फूलने की पावर आ जाएगी। ये तो जो आपने 2 चुटकी मिलाने को कहा, वो क्या चीज है? वो खाने का सोडा। अच्छा, खाने का सोडा है। पानी में घोल के ना उससे आटा मांड लें। आजकल तो बहुत कह रहे हैं कि विदेश वाले कि ये सोडा तो जो शुगर की महाऔषधि है, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमारे यहाँ शक्कर इसलिए खाते हैं कि उसमें सोडा ज्यादा डालते हैं, और हम सोडा वाटर इसीलिए पीते हैं कि उसमें सोडा है। शराब भी लोग सोडा वाटर इसलिए मिलाते हैं कि वो नुकसान न करे, उसमें क्षार आ जाए, अम्ल कम हो जाए। तो ये भी एक हमारा वो है। पेट साफ ना होता तो हरड़ जो है, हम हरड़ का अलीगढ़ की तरफ एक चूर्ण बनता था, जैसे घर का सामान लाते थे तो उसको भी साथ साथ बनवा के लाते थे अलीगढ़ से। अभी भी उधर बिकता है वो भैया। जो किस नाम से वो चूर्ण बिकता है उधर? उसे कहो जो परंपरा में तुम्हारे यहाँ खाने का वो चूर्ण बनता है रसोई के साथ, उसको हमें बताइए तो वो दे देंगे परचून वाले। तो खैर मुझे किसी बुढ़िया ने बताया था कि हमारी यहाँ परंपरा है। खैर, और आप जो है फाइबर ज्यादा लें, फाइबर की सब्जियां ज्यादा लें, तरी की सब्जी खावें, तरी की सब्जी खावें। और पेट साफ करने के लिए अरंड बहुत बढ़िया चीज है। कभी कभी अरंड तेल लें, अरंड पाक ले सकते हैं, और आप हरड़ के चूर्ण को शहद में मिला लें। बड़ी हरड़, छोटी हरड़ का जो भी चूर्ण है उसे शहद में मिला लें, इसकी 10 गुनी पावर बढ़ जाती है और पेट साफ हो जाता है। पेट साफ के लिए माजून मुकव्वी मैदा नाम की एक हमदर्द की दवा आती है, वो भी पेट साफ करती है। और त्रिफला में आप जो है हरा कशीस मिला लें एप्सम साल्ट के साथ। एप्सम साल्ट? हाँ, त्रिफला में मिला लें एप्सम साल्ट। कितना मिलाना होगा अगर 1 चम्मच त्रिफला? जैसे कि एक हमारे पास 100 ग्राम त्रिफला है जी, तो 10 ग्राम एप्सम साल्ट मिलाता है, तो पेट को बिल्कुल ठीक करेगा। ये एकदम बिल्कुल हरा बढ़िया कर देता है। तो गर्म पानी से रात में ले लेना। हाँ। दूसरे, आप जो सुबह उठ करके ऊषा पान करें तो जब गर्म पानी हल्का पीवे तो उसमें जरा सा नमक डालना है। ये नमक वाला पानी पी करके आप जो है ऊपर नीचे को पैर कदम ताल करें, ऐसे इधर झुक करके इधर झुकें इधर झुकें, तो थोड़ी देर में पेट साफ हो जाएगा। और आप जो भोजन को ही औषधि बना लें, भोजन को यदि औषधि नहीं बना, सूरज छिपने के बाद रात को अगर सचिन का बल्ला देखते हुए खाना खाओगे, जीवन में कभी पेट साफ नहीं। और गाय का घी दूध में डाल के पीने से पेट साफ हो जाता है। चाय यदि आपको पीनी है तो गाय का घी डाल लें उसमें, और गाय का तो मजबूरी में ना मिले तो भैंस चाची का बाद में डाल सकते हैं, नहीं तो गाय के घी का विधान है। तो पेट साफ होएगा, चिकनाई आ जाएगी अंदर। तो बहुत सारी बात है ये पेट साफ की। तो आप भोजन को जो है औषधि बनावें। भोजन आपने औषधि नहीं बना रखा, स्वाद के लिए खा रहे हो, जीने के लिए भोजन करो, अन्यथा दुर्गति हो गए मरना पड़ेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगली बीमारी का नाम है पित्त उछलना। तो पिछली बार भी वैद्य जी का इंटरव्यू बहुत सारी बीमारियों पे हुआ था। अभी कमेंट सेक्शन में जाके बॉक्स में मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ पे कोई ललिता जी हैं जिन्होंने अपने बीमारी का स्पष्टीकरण किया हुआ है कि हमें सर आप वैद्य जी से पित्त उछलने के इसके बारे में जरूर बात करें और उनका नंबर जरूर बताएं ताकि हम इलाज करा सकें। पित्त मुझे 3 साल से है, अंग्रेजी दवाई बहुत खा ली पर ठीक ही नहीं हुआ, पूरा शरीर हमेशा गर्म रहता है,
गर्म चीज खाने से तो और पित्त उछलता है। वाह तो इसकी दवा बताएं वैद्य जी। वाह, ये बड़ा अच्छा ललिता जी ने सवाल पूछा है। ललिता जी, ये जो पित्त निकलता है, अगर ये निकला निकला रह जाए तो ये चर्म रोग और कुष्ठ रोग बन जाता है। पर तुम्हें एक बात बतलाऊं कि बकायन के पेड़ जगह जगह सड़कों पर खड़े हैं। बकायन के पेड़, बकायन, इसे ब्रक माने गुर्दे, ब्रकायन, गुर्दे के ऊपर इसका नाम है बकायन। आप ऐसे करेंगी कि 7-8 पत्ते बकायन के लेंगी, 10 भी ले सकती हो, 4-5 काली मिर्च इन्हें पीस करके और इसका थोड़ा सा जूस निकाल के सुबह को रोज पी जाए तो आप हाँ, आप देखेंगी कि 10 दिन में, आप 10-12 दिन में पित्त निकलना बंद हो जाएगा। और 20-25 दिन, महीने पी लें। और एक और मैं आपको बतलाऊं कि खाने का सोडा है ना, उसके कैप्सूल कई वैद्य देते हैं। उसकी खाने के सोडा की फंकी ताजे पानी से मारने से पित्त निकलना बंद हो जाता है। दूसरे ललिता जी, एक अरनी होती है देहात में, कहीं कहीं शहरों के पास भी होती है, यहाँ मोटी के पास बहुत खड़ी है गाजियाबाद में। अरनी के पत्ते 8-10 और 4-5 काली मिर्च पीस करके 10 मात्र 4-5 दिन पीने से पित्त निकलना बंद हो जाता है। आप 10-12 दिन पी सकती हैं। अरनी और काली मिर्च का पाउडर जो है ये पित्त की महाऔषधि है। दूसरे आपको हम बताएं कि बाजार में इसकी गोली आती है, शीत पित्त भंजीरस, शीत पित्त भंजीरस, और इसके साथ आरोग्यवर्धनी लगावें। और ये 4 गोली सुबह शाम ले। हरिद्रा खंड, हरिद्रा खंड 1-1 चम्मच रात को दूध से लें, सुबह भी ले सकती हैं, पानी से भी ले सकते हैं, पानी से भी, गर्म पानी से ले सकती हो जी। लेकिन इसे कुछ लंबे टाइम लेना पड़ेगा, आपका पित्त शांत हो जाएगा 4 से 5 महीने। हाँ, लेकिन जो मैंने अरनी से तो एक अरनी का मोन्टाना दवाई बनती है, वो बड़ी नामी है हमदर्द की। तो ये अरनी जो मैंने बकायन बतलाई है, इससे बढ़िया कोई दवाई आपको मिलेगी नहीं। इनको सेवन करें तो पित्त में, जैसे पेट में जख्म सा भी हो जाता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होता है, इन सब में बहुत आराम मिलेगा। हाँ, तो एक पित्त पापड़ा नाम की बुट्टी आती है, पित्त पापड़ा आती है, और खेतों में होती है गेहूं के समय। पित्त पापड़ा और काली मिर्च, और इसके अंदर थोड़ा सा स्वर्णमाक्षिक भस्म मिला ले, 100 ग्राम में 10 ग्राम। कौन सा भस्म का नाम बताया? स्वर्णमाक्षिक भस्म, बड़ी सस्ती है। इनको आप सुबह शाम लेते रहें पानी के साथ, तो काहे को आपको पित्त रहेगा। पित्त तो इतना भयंकर होता है कि यदि ना निकले अंदर ही समा जाए तो 7वें महीने गर्भपात कर देता महिलाओं का। तो ये पित्त को शांत करने के लिए महंगी दवा भी हैं, जैसे कि मोती पिष्टी है, कहरवा पिष्टी, हकीक पिष्टी, जवाहर मोरा पिष्टी, और काशीश भस्म, शंख भस्म है, कपर्दक भस्म है। इनका योग बना के जब हम देते तो महंगा योग है, इसलिए हमने पहले देहात के 90% आदमियों को बतलाई है बात। अब आपकी बात ये, अगर नहीं कर सके तो हमारे पास आ जाएं और पित्त का हर संभव इलाज हो जाएगा। वैद्य जी ने जैसे दवाइयों के बारे में बताया, उपचार, ये सब कुछ बताया है। मेरा सवाल वैद्य जी से इसी में ये भी है कि ये पित्त उछलता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? ये है, ऐसा है, आयुर्वेद कहता प्रज्ञा अपराध मूलम सर्व रोगाणाम। बुद्धि में दोष आया है, उल्टा सीधा खाया है, रात बेरात खाया है और अधिक खाया है, इसलिए फूड पॉइजन हुआ है। फूड पॉइजन होने के बाद पित्त बना है, वैसे ही थोड़ी बना, मेहनत करिए हमने, उसकी उल्टी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ।